नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स प्रो की वीडियो में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल 11 नवंबर 2025 को मार्केट कहां पर कामकाज कर सकता है। निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन मार्केट जो ब्लास्ट हो सकता है, गामा ब्लास्ट कहां से देखने के लिए मिलेगा, वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे। उससे पहले जो भी हमारी वीडियो पर पहली बार नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि मार्केट के अंदर अगर आप कंसिस्टेंटली लॉसेस की तरफ जा रहे हैं तो रुक जाइए, सीख लीजिए, देन उसके बाद आप आगे बढ़िए तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अपने ट्रेडिंग जर्नी के अंदर चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से टाइगर ट्रेडर फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करें। एक बार मैं सारी ड्राइंग ये हटा देता हूं, इसे हटाते हैं इधर से। ओके, तो सबसे पहले कल आपको फ्राइडे का वीडियो जरूर जाके देखना चाहिए, जहां क्लियर कट जो लेवल्स मैंने आपके आज हमने पूरे 100 पॉइंट्स अपने लेवल्स के हिसाब से कमाए। कट टू कट मैंने आपको बोला था मार्केट जैसे ही 25,540 से 560 के ऊपर ट्रैवल करेगा, मेरे टारगेट 25,640, 700 और 760 के रहेंगे। अमूमन तौर पे जब भी हमारा टारगेट तकरीबन 80 से 100 पॉइंट का होता है तो मैं आपको क्या राय देता हूं कि 40-40 पॉइंट बुक करते हुए हमने चलना है। तो बहुत शानदार तरीके से हमें ये 100 पॉइंट तो मिले, लेकिन उसके बाद वहीं पर मार्केट रेजिस्ट करने लगा और नीचे तकरीबन 574-560 के आसपास मंडराता हुआ दिखाई दिया। अब यहां पर क्या देखने के लिए आपको मिला कि भैया मार्केट यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है, लिक्विडिटी के लिए डाउन साइड में आ रहा है। क्या मार्केट अप साइड के लिए जाएगा, गॉड नोज। हम तो अपने लेवल्स के हिसाब से चलते हैं और वो क्रॉस होते हैं तो डाउन साइड या अप साइड का ट्रेड बनाते हैं। ओके, सो कल के लिए गामा ब्लास्ट कैसे होगा ये इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है और समझना है कि मार्केट किस तरफ मूव करेगा, और जब भी फटेगा तो तगड़ा आपको मोमेंटम मार्केट की वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा, मैं जब भी हमारे ग्रुप के ऊपर बातचीत होती है, हमारी क्लाइंट्स के मैसेजेस आते हैं तो सब मुझसे यही बोलते हैं कि सर मार्केट इतना ज़्यादा साइडवेज होता है, उसका कोई कारण होगा? क्या कारण होता है उसका, इतना साइडवेज होता है, हम पैसा नहीं कमा पाते हैं? भैया मार्केट के अंदर जो चलन है, जो सिक्के के दो पहलू हैं, एक है सेलर और दूसरा है बायर। सेलर कहता है मैं 1 करोड़ रुपए से 15 से 20 हजार रुपए कमाना चाहता हूं। बायर कहता है मैं 15-20 हजार रुपए से 40 हजार बनाना चाहता हूं, या फिर 15,000 रुपए से 5,000 रुपए बनाना चाहता हूं। अब सोचिए कि दोनों की साइकोलॉजी में कितना फर्क है कि वो 1 करोड़ रुपए लगा के सिर्फ मार्केट से 15 से 20 हजार रुपए लेके ऑन डेली बेसिस पे बाहर आ सकता है। ये तो मैं आपको कम बता रहा हूं, जबकि अमूमन तौर पे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के आसपास 2 से 3% का रिटर्न सेलिंग में मिलता है। बट मैं टू बी सेफर साइड की बात करता हूं कि मैं भैया 20,000 में खुश हूं, पॉइंट समथिंग % मुझे मिले, मैं खुश हूं। बट यहां पर नंबर देख रहे हैं, इसीलिए मार्केट कभी भी बायर की डायरेक्शन में ना जाके सेलर की डायरेक्शन में जाता है। क्यों? क्योंकि एक चीज आती है टाइम। टाइम दोस्त है सेलर का और बायर का क्या है, दुश्मन। तो जब भी मार्केट किसी तरीके से साइडवेज होती है तो ये साइडवेज क्या करता है, यहां पे 100 की चीज है उसे उठा के यहां 80 कर देता है, फिर ये 80 की चीज यहां ऊपर जाती है, सेम प्राइस पे जा रही है, बट यहां अब क्या दिखा रहा है, 95। फिर नीचे आ रही है, अब वो 80 नहीं दिखाएगा, कितना दिखाएगा, डाउन दिखाएगा 75। फिर ये ऊपर जा रही है, अब ये कितने दिखाएगा, 80। तो ये कंसोलिडेशन जोन क्या कर रहा है, आपकी टाइम वैल्यू को खत्म करता है। जब टाइम, देखिए प्रीमियम के अंदर होता ही क्या है, टाइम वैल्यू, और टाइम वैल्यू जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्या बचता है, कुछ भी नहीं। अब सपोज करिए कि मॉर्निंग में 9:15 से 9:45 तक वोलेटिलिटी चलती है। इसमें ज़्यादातर ये लोग क्या करते हैं, सेलर्स जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, FIIs वगैरह, वो क्या करते हैं, उनको मालूम होता है रिटेलर पर्टिकुलर एक जगह से पोजीशन बना सकता है, तो वो मार्केट को यहाँ पर लेकर आते हैं। यहाँ आपकी पोजीशन बन जाती है, कहाँ के लिए, क्योंकि आप देख चुके हैं ना कि मार्केट इतना ज़्यादा मूव कर रहा है, तो आप डाउन साइड के लिए बैठ जाते हैं। वो वहीं से मार्केट को पलट के वापस इसी रेंज में ले आता है, यहाँ पे ट्रैप किया। अब यहाँ से आपने इतना बड़ा मूव देख लिया, आपके दिमाग यार मार्केट तो ऊपर जाएगा, वो वापस से उठा के क्या करते हैं, यहाँ ले आता है। अब उसके बीच में आप लोग क्या करते हैं कि आप अपनी फुल क्वांटिटी इसमें डिप्लॉय करते हैं। ऐसा भी है, कुछ बंदे ऐसे हैं कि चल यार यहां से मैंने 10 रुपए की चीज खरीद ली, मेरे पास पड़े हैं 100 रुपए, तो नीचे अगर मेरे अगेंस्ट भी चलता है तो 90 रुपए मेरे पास हैं, मैं एवरेज करके यहां से कॉस्ट टू कॉस्ट पर निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा भी नहीं करते हैं आप लोग। बहुत सारी चीजें हैं जो सेलर्स के फेवर में है और बायर्स के अगेंस्ट रहती हैं, तभी बायर्स ज्यादा मार्केट में पैसा नहीं बना पाता। लेकिन अगर आप रूल्स के हिसाब से चलेंगे, वो रूल्स कौन से हैं, वो रूल्स हैं जो मैं आपको सिखाता हूं, जिन्हें मैं बोलता हूं गोल्डन रूल्स। ये गोल्डन रूल्स की मदद से मार्केट के अंदर चाहे जिस भी तरीके का ड्रामा चल रहा हो,
आप मार्केट में एक अच्छे प्लेयर, एक प्रो ट्रेडर बनने की कगार पर चलते हैं, मार्केट को समझते हैं, मार्केट की पल्स को पकड़ते हैं और मार्केट के मोमेंटम के अंदर आप अपनी ट्रेड को अच्छे से इनिशिएट करके एग्जिट कर पाते हैं। ओके, अब पिक्चर को समझते हैं कि हमने आगे काम कैसे करना है। 15 मिनट के चार्ट पर आते हैं। चल जा भैया, 10 मिनट 15 मिनट लग जाए यार, क्या दिक्कत है 15 मिनट से? 1 सेकंड इसे लगाते हैं 5 मिनट पे। ओके, यहाँ लगाते हैं, यहाँ समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। मार्केट अगर ऐसा चाहता है तो कोई बात नहीं। इसमें हमें चाहिए बॉक्स, यहाँ पर आ गया हमारा बॉक्स। ओके, मार्केट की पल्स को समझने के लिए थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं, जहाँ पर मार्केट ने हमें दिया था लास्ट टाइम रेजिस्टेंस। यहाँ मिला आपको रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यहीं से मार्केट फ्लो करके ऊपर गया, यहाँ पे फिर अब मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया, अब मार्केट ऊपर आ गया। तो अब हमारे पास एक और रेंज निकल के आती है, यहां से लेकर यहां तक की। अब आपको समझने में आसानी होगी, मार्केट ऊपर गया, यहां पे मार्केट ने क्या लिया, रेजिस्टेंस। मार्केट क्या करता है, रूम वाइज ऊपर चलता है। यहां पे रूम नंबर 1, देन रूम नंबर 2, ये रूम नंबर 3। अब मार्केट रूम नंबर 3 के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट फिर वापस से तोड़ के मार्केट रूम नंबर 3 के अंदर आ जाता है। यहां पर हमें फिर से क्या देखने के लिए मिलता है, रेजिस्टेंस। इसको भी हम ये लीजिए, ठीक है जी। यहां पर ये है आपका रूम नंबर 4। समझिए, मार्केट यहां पर टाइम बताता है, वापस ऊपर निकल जाता है। अब रूम नंबर 4 में चल रहा है। अब आपको पूरी गेम समझ आनी स्टार्ट हो चुकी होगी। अब यहां पर क्या करना है, मार्केट अब इस पूरे रूम के अंदर है, रूम नंबर 2 के अंदर मार्केट बैठा है, और वो भी सेंटर में बैठा है दोस्तों, बिल्कुल मिडल में। यहां पर मेरे पास है सपोर्ट और यहां है मेरे पास रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल रखेंगे मार्केट को। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मेरे लिए सबसे खराब मार्केट होगी, मैं काम नहीं करूंगा जब तक या तो मार्केट यहां ना आ जाए या फिर मार्केट यहां ना आ जाए। मैं एक जगह डायरेक्शन पकड़ने के इंटरेस्टेड तभी होऊंगा जब मार्केट मुझे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मिलेगा, रूम नंबर 2 के टॉप पर मिलेगा या फिर रूम नंबर, ये हमारा रूम नंबर 2 है, या तो इसके टॉप पर मिल जाए या इसके बॉटम पे मिल जाए। सपोज करिए मार्केट यहां से ओपन होके डाउन में आता है और डाउन में कहीं मुझे नियर बाय, यहां पे दरवाजा कौन सा है, 25,550 का दरवाजा है, यहां पर मुझे मिलता है, तो मैं मार्केट को 15 मिनट ऑब्जर्व करूंगा और देखूंगा क्या मार्केट इस दरवाजे को क्रॉस करके नीचे आ रहा है। अगर नीचे आता है तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, एक सेकेंड दोस्तों, इसे, हाँ, यहां पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, फिर हमारे पास मार्केट इस रेंज में आने के लिए तैयार हो रहा है। और ये रेंज कितनी है हमारी, 25,480 से लेकर 25,460, इस रेंज के अंदर मार्केट आ सकता है। तो समरी क्या निकली, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और डाउन साइड में चला, तो डाउन की ट्रेड में तब बनाऊंगा जब 15 मिनट मार्केट सस्टेन करेगा, कहां पर, 25,540 से 550 के आसपास। अगर मार्केट मुझे डाउन साइड के लिए निकलता है और 15 मिनट इसके नीचे मिलता है, 540 के नीचे मिलता है, बार बार बोल रहा हूं, तभी मैं ट्रेड बनाऊंगा और मेरा सीधा सीधा टारगेट 460 तक रहने वाला है। यह तकरीबन कितना है, 90 पॉइंट्स के लिए मैं मार्केट को प्ले करूंगा, पहली बात। दूसरा, मार्केट डाउन नहीं जाता, अप साइड में जाता है, कोई बात नहीं, अप साइड में जाएगा तो भैया 25,600 के ऊपर मुझे मिले, 15 मिनट या 10 मिनट की 2 कैंडल सस्टेन करे, तब मैं अपसाइड के लिए जाऊंगा। और कंफर्मेशन मुझे कहां मिलेगा, जब मार्केट 620 को तोड़ेगा, इसके ऊपर निकलेगा, तो मेरे टारगेट 25,660, 25,720 और 25,750 तक रहने वाले हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि भैया यहां पे टॉप पे पहुंच गया, जा नहीं रहा है ऊपर, तो मैं एक कॉन्ट्रा ट्रेड प्ले करूंगा और मेरे टारगेट 600 से लेकर और 540 के बीच में रहेंगे। यहां पर आ गया मार्केट, अगर फ्लैट ओपन हुआ यहां आ गया और नहीं जा रहा नीचे, ऊपर आता है, तो मैं 25,550 के ऊपर कॉल का ट्रेड इनिशिएट करूंगा और मेरे टारगेट 550 से लेकर 600 तक के रहने वाले हैं। यहां तक क्लियर है। अब बात करें गैप अप और गैप डाउन। भैया गैप डाउन होगा
तो भी यहीं कहीं अगर मिलता है तो पूरी पिक्चर मैंने आपको समझा दिया। गैप अप होता है तब भी यहीं कहीं मिलता है तो पिक्चर। अगर कुछ भी अलग होता है तो फ्री टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको इत्तला कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ज्वाइन करिए। मार्केट की पल्स कैसे पकड़ते हैं, उसके लेवल्स वगैरह सब कुछ मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करवा ही देता हूं, ठीक है। तो फ्री टेलीग्राम चैनल है, जाइए ज्वाइन करिए। मार्केट की पल्स कैसे समझते हैं मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको वहां पर बता पाऊं। ओके, अब बात करते हैं गामा ब्लास्ट की। मैं सिर्फ निफ्टी का ही आज एनालिसिस कर रहा हूं आपके लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो इसी में ही मजेदारी आएगी। अब एक काम करते हैं, यहां से पूरे अपने ये बॉक्सेस को मैं हटा देता हूं। ओके, अब समझते हैं कि भैया 15 मिनट का चार्ट अब भी नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा, चलो 20 मिनट का लगा लेते हैं। हमें क्या है, हमें तो अपनी एनालिसिस से मतलब है। यहां समझने की कोशिश करते हैं, यहां देखते हैं। अच्छा, गामा ब्लास्ट के लिए क्या होता है, गामा ब्लास्ट कैसे होगा, कब होगा, आपको यह समझने के लिए आपको सेलर्स के बारे में जानना होता है। कॉल सेलर और पुट सेलर, ये दोनों जहां पर होंगे, सपोज करिए ट्यूसडे को एक्सपायरी हो गई, खत्म हो गई, वेडनेसडे से दोनों कॉल और पुट के जो सेलर हैं अपनी अपनी पोजीशन बनाते हैं। तो हम चलते हैं लास्ट वेडनेसडे को कि किसने कहां पोजीशन बनाई। तो यहां पर देखते हैं थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और थर्सडे। अच्छा, वेडनेसडे की छुट्टी थी तो थर्सडे को देखते हैं कहां से पिक्चर हमारी स्टार्ट होती है। ये है आपका एक सेकेंड, ये वाला, ठीक है। यहां है, यहां से कॉल सेलर ने अपनी पोजीशन बनाई और मार्केट में कहां, क्या नंबर है एग्जैक्टली, ये 25,700 के आसपास। यहां से मार्केट को गिरा के कहां पर लेकर आए, तकरीबन 350 के आसपास, 320 के आसपास, ठीक है। तो यहां पकड़ लेते हैं हम 25,300। यहां पर कौन बैठा है, यहां पे पुट सेलर बैठा हुआ है जो चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए। उसने मार्केट को उठा के यहां से, पहले 100 रुपए की चीज थी, यहां पर तकरीबन 20 रुपए या 10 रुपए या 8 रुपए के आसपास रहेगी सबसे पहले। फिर उन्होंने क्या किया, मार्केट को उठा के यहां पिल दिया, ठीक है। ये नंबर कितना निकला हमारा, एक सेकेंड इसको नाप ही लेते हैं कितना आ रहा है, 650, ठीक, 25,650। और मार्केट अभी क्लोजिंग कहां मिली है, 25,574, तो तकरीबन इस वाले दरवाजे पे ही है, 25,600 के आसपास ही है। तो कौन ज्यादा पैनिक हो सकता है, ये वाला सेलर, 25,700 वाला सेलर जिसने मार्केट को नीचे गिराया था। इसका मैक्स पेन कहां होगा, 50 पॉइंट ऊपर, यानी कि 25,750 पर ये बुरी तरह पैनिक होने लगेगा, क्योंकि इसको अपनी पोजीशन माइनस में दिखने लगेगी। तो ये क्या करेगा, ये उठा के मार्केट को नीचे धकेलेगा। इसने क्या किया, 50 पॉइंट पहले ही मार्केट को नीचे धकेलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसको पैनिक पहले से स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसने मार्केट को नीचे धकेलना स्टार्ट कर दिया। तो अब मार्केट के अंदर अगर ये लेवल कटता है तो 25,700 का जो कॉल सेलर है वो परेशानी में आ जाएगा, उसकी पोजीशन माइनस में आ जाएगी। तो उसके लिए ही आपको गामा ब्लास्ट देखने के लिए मिलेगा। कहां से, सपोज करिए गैप अप हो जाता है और 25,700 के आसपास होता है, तो ये वापस से पैनिक सिचुएशन में आ जाएगा। और फिर मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगा कि मार्केट के अंदर गामा ब्लास्ट की पोजीशन कहां से बन सकती है, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको हिंट दे सकता हूं, सिर्फ इतना लिखूंगा, गामा ब्लास्ट, ठीक है। गामा ब्लास्ट दो ही चीजें होंगी, डाउन या अप, सिर्फ इतना लिखूंगा। आपको समझ जाना है कि मार्केट क्या करने वाली है या क्या कर सकती है। क्लियर? चलिए दोस्तों, बाकी कुछ भी क्वारी, इंक्वायरी, डाउट्स, कंसर्न होते हैं आपके, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं ऑन टाइम आपको रिप्लाई कर पाएं। बाकी मार्केट में बने रहना है तो सीखते रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का चलन हर वक्त बदलता है। और मार्केट के इस बदलते वक्त को, दौर को, स्टाइल को, पल्स को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे तब तक मार्केट में धुरंधर की कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे। मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दबा के। कमेंट्स देखो, कमेंट्स में आप अपने दिल की बात लिख सकते हो। अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कंस्ट्रक्टिवली वे में मैं उसको फॉलो करता हूं और आपके बताए गए तरीके के हिसाब से वीडियो को बनाता हूं। जो कि मेन चीज़ आपकी क्या है कि आपको मार्केट का पल्स पकड़ना है, मार्केट के लेवल्स आपको चाहिए, वो तो देता ही हूँ। साथ ही साथ मार्केट की ये जानकारी देता हूँ कि किस रूप रंग से मार्केट आपके साथ खिलवाड़ करता है। वो साइकोलॉजी को भी तो सुधारना जरूरी है ना दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।